हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स पार्ट 2 क्लास, जो हमने 555 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था साइंस के क्वेश्चन को, उन्हीं क्वेश्चन का आज हम लोग पार्ट 2 क्लास को कवर करेंगे। जैसे कि हमने फ्रेंड्स शुरू किया था 50 क्वेश्चन को पार्ट लेकर आएंगे, इससे पहले हमने पार्ट 1 को कवर कर चुके थे। तो आज की क्लास में पार्ट 2 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स ये जो 555 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको कोशिश कीजिएगा कि 555 क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट लीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्रुव तारा गतिमान आभासी क्यों नहीं होता है। जिससे आंसर हो जाएंगे क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीधा दिशा में है। घूर्णन अक्ष की सीधा दिशा में होने की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, ध्रुव तारा गतिमान आभासी नहीं होते हैं। बाकी जो अन्य तारे हैं ये गतिमान आभासी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य क्या है। तो आंसर हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो राज्य है फ्रेंड्स, ये सर्वाधिक तिल का उत्पादन करते हैं। जो पश्चिम बंगाल जो है फ्रेंड्स बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है। तो आंसर हो जाएंगे चंद्र ग्रहण पड़ता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाते हैं तो कौन से ग्रह होंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है चंद्र ग्रहण होंगे। पृथ्वी अगर बीच में आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण, और अगर चंद्रमा अगर ग्रह बीच में आ जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, सूर्य ग्रहण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्रुव तारा गतिमान आभासी क्यों नहीं होता, क्योंकि यह पृथ्वी अक्ष के घूर्णन की सीधी दिशा में। ये क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन B2 का। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएंगे राइबोफ्लेविन। फ्रेंड्स मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि इससे पहले फ्रेंड्स जितने भी सारे विटामिन हैं ए से लेकर के तक, सारे के सारे विटामिन का रासायनिक नाम हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर ट्रिक की क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक से हमने पढ़ा चुका है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जाकर इस वीडियो को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कणिकाओं यानी कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं। यानी रक्त में जो कार्पल्स वाले हिस्सा होते हैं उसे जब अलग कर देते हैं तो बाकी बचे जो तरल हिस्सा होते हैं रक्त के, उसे क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएंगे सीरम कहते हैं। क्या हो जाएंगे, सीरम कहते हैं। कणिकाओं यानी कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएंगे सीरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विभवांतर कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश। यानी विभवांतर जो है ये कैसी राशि है फ्रेंड्स बताना है। तो आंसर हो जाएंगे अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखना है कैसी राशि है, अदिश राशि है। विभवांतर जो है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है। तो आंसर हो जाएंगे कैल्शियम का। अब कैल्शियम का कैसे होते हैं फ्रेंड्स, तो व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला जो होते हैं ध्यान रखना है CaOCl2 इसके फॉर्मूला होते हैं। यहाँ पर आ गया मेरा कैल्शियम और ये हो जाएंगे ऑक्सीजन, इसी से निकल के आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम के ऑक्साइड है। ध्यान रखना है व्यंजक चूर्ण जो है ये कैल्शियम के ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्नोटाइट किसका अयस्क है। तो आंसर हो जाएंगे यूरेनियम का। कार्नोटाइट का अयस्क हो जाएंगे यूरेनियम का। यूरेनियम का एक और प्रसिद्ध अयस्क है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है यूरेनियम का और अन्य है पीज ब्लेंड जो है ये भी यूरेनियम का अयस्क है। पीज ब्लेंड और कार्नोटाइट हो जाएंगे यूरेनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है यानी कौन से विटामिन उत्सर्जित होता है। हालांकि मूत्र के दौरान तो यूरिया का भी उत्सर्जन होता है, लेकिन इनमें से आपको ध्यान रखना है विटामिन, यानी कौन से विटामिन उत्सर्जन होता है। तो आंसर हो जाएंगे विटामिन सी। विटामिन सी जो है फ्रेंड्स मूत्र के दौरान हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्क लगवाइएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। तो आंसर हो जाएंगे माइकोप्लाज्मा जो है फ्रेंड्स ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, यानी आप किसके पुत्र हैं ये पिता सिद्ध करने में कौन सहायक होते हैं। तो DNA और फिंगरप्रिंट जो है फ्रेंड्स ये पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, यानी पुरुषों में और स्त्रियों में जो जीन का संगठन होते हैं जिसे DNA कहते हैं, तो उनमें से हो जाएंगे हमारे पुरुष के लिए हो जाएंगे फ्रेंड्स XY और स्त्री के लिए हो जाएंगे XX गुणसूत्र जो है स्त्री में पाए जाते हैं, जबकि XY गुणसूत्र पुरुषों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज को जो है फ्रेंड्स कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो आंसर हो जाएंगे ल्यूकेमिया। रुधिर कैंसर यानी कि आपके अगर ब्लड में अगर कैंसर हो जाता है फ्रेंड्स तो उसे क्या कहेंगे, तो ल्यूकेमिया बीमारी कहेंगे। ल्यूकेमिया से हो जाएंगे रुधिर कैंसर का अन्य नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी लंबी कोशिका कौन सी है। तो आंसर है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है फ्रेंड्स ये सबसे लंबी कोशिका है, जो कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाए जाते हैं, यानी कि ब्रेन में पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिका, जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। आपके शरीर में अगर लोहे की कमी हो जाती है, खासकर ये लोहे की कमी जो है गर्भवती महिलाओं में देखे जाते हैं, तो कौन सी बीमारी होते हैं, तो एनीमिया बीमारी होती है। एनीमिया बीमारी जो है लोहे की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का उपयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। आपके शरीर में अगर आयोडीन टेस्ट किया जाता है तो किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट की जांच करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण
जीन का संश्लेषण किया था किसके द्वारा? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा। आपके शरीर में जो जीन होते हैं जिसे डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं फ्रेंड्स, तो इनका संश्लेषण जो है सबसे पहले किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएंगे दूसरा स्थान है। चीन के बाद दूसरा स्थान है, यानी प्रथम हो जाएंगे चीन और दूसरा स्थान हो जाएंगे हमारा भारत। जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन हमने देखा फ्रेंड्स, जो भारत में सबसे अधिक तिल का उत्पादन कौन से राज्य करते हैं? तो हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। लेकिन पूरे ओवरऑल भारत की अगर बात करें तो भारत में हो जाएंगे दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है, यानी मनुष्य में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं फ्रेंड्स 23 जोड़ी, तो उनमें से पिता से कौन से क्रोमोसोम प्राप्त करते हैं? तो 22+Y, 22+Y हो जाएंगे ये क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ लड़का की बात बोले हैं, यानी 22+Y लड़के के लिए हो जाएंगे और 22+X हो जाएंगे लड़की के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो आंसर हो जाएंगे सेरिब्रम के द्वारा। मस्तिष्क के जो 3 हिस्सा होते हैं फ्रेंड्स, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, उनमें से अग्र मस्तिष्क के पार्ट्स निकल के आते हैं सेरिब्रम, तो वही हो जाएंगे जो मानव मस्तिष्क के तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान करते हैं सेरिब्रम के द्वारा। नेक्स्ट है, मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? तो यूरिया के कारण, जो हमने पहले कवर कर चुके थे फ्रेंड्स। मूत्र उत्सर्जन के दौरान यूरिया का भी स्रवण हो जाता है और विटामिन सी का भी स्रवण हो जाता है, तो वही यूरिया की वजह से हमारे मूत्र दुर्गंध देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में किस में पाया जाता है? तो मूत्र में पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में किस में पाया जाता है? तो मूत्र में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑनलाइन एनर्जी के क्वेश्चन अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप अगर हमारे डेली के क्लास पाना चाहते हैं साइंस से रिलेटेड ऑनलाइन एनर्जी के क्वेश्चन की, तो आप हमारे उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। हम जो श्वसन क्रिया अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इनके दौरान किसका निर्माण होता है? तो शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने के लिए उपयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? आपके शरीर में जो ब्लड प्रेशर मापते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। स्फिग्मोमेनोमीटर के माध्यम से शरीर के रक्तदाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो आंसर हो जाएंगे वृक्क। आपके शरीर में अगर ज़्यादा मात्रा में फ्रेंड्स नाइट्रोजन के अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तो ये वृक्क जो है, जिसे किडनी कहते हैं, तो ये सही रूप से काम नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना है, नाइट्रोजन की अपशिष्ट की अधिकता से हमारी किडनी खराब होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार ज्वर संचरण होता है, यानी किसके द्वारा होता है? यानी काला ज्वर जो ज्वर होते हैं शरीर में, ये इसके वहन हो जाएंगे तो सिक्ता मक्खी के काटने से फ्रेंड्स काला ज्वर का प्रवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे ब्लड का रंग जो लाल होता है ये किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? यानी यौवन की तुलना में वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन की दर जो है प्रति मिनट कितना होता है? तो 70 से 80 बार। ध्यान रखना है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन की दर कितनी होती है? तो 70 से 80 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसी गतिविधि को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएंगे हृदय की गति को दर्शाते हैं ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं। कौन क्या कहेंगे? इस्कीमिया कहेंगे। यानी कि फ्रेंड्स, आपके शरीर में अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो ये कौन सी बीमारी होंगे? तो इस्कीमिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएंगे हिपैरिन। हिपैरिन जो है फ्रेंड्स, ये रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कहलाते हैं। हिपैरिन जो है एक प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएंगे सीरम। जस्ट हमने पहले कवर कर चुके थे, क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएंगे ल्यूकेमिया। रुधिर कैंसर का अन्य नाम हो जाएंगे ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाओं कहाँ नष्ट हो जाती है? यानी शरीर का जो जीवन काल होते हैं फ्रेंड्स 2 से 4 दिन और 20 से 120 दिन, उनमें से लाल रक्त कणिकाओं का जो है नष्ट कहाँ हो जाते हैं? तो प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं। और प्लीहा में नष्ट होने की वजह से क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं प्लीहा को, क्योंकि वहीं पे सारे के सारे लाल रक्त कणिका नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो आंसर हो जाएंगे 100 से 120 दिन। ध्यान रखना है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 20 होता है, यानी 20 से 120 दिन होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? तो 20 से 120 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग जिसे SARS कहते हैं, यानी सार्स कहते हैं, तो सार्स का पूरा नाम हो जाएंगे फ्रेंड्स सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। सार्स के पूरा नाम क्या हो जाएंगे? सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम हो जाए हमारे सार के फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आंसर है मानव बुद्धिमान। होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ हो जाएंगे मानव बुद्धिमान, यानी मानव जो है, मनुष्य जो है होमोसेपियंस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसे? तो एड्रीनल को। हमारे शरीर में जो फ्रेंड्स एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन का स्रवण होता है उसे क्या कहेंगे? तो जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, एड्रिनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला होता है किसके वजह से? तो कैरोटीन के कारण। पत्तियों का रंग जो अधिकतर देखेंगे पीला रंग होता है, ये किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। ये जो सवाल है फ्रेंड्स, पीला रंग अधिकतर पत्तियों में नहीं केवल फलों में भी लागू होते हैं। फलों पे, पत्तियों पर भी
पीला रंग किसके कारण होते हैं? तो कैरोटीन के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जिसे अंग्रेजी नाम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी जानने रखना फ्रेंड्स कि अंग्रेजी नाम भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में अक्सर कि पेड़ पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है तो इनमें 4 चीज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। CO, यहाँ 2 होता है फ्रेंड्स, गलत मिसप्रिंटिंग हो चुके हैं। यहाँ पर होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 चीज़ होना अनिवार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो आंसर होंगे टाइलिन। मनुष्य के मुंह में जो लार ग्रंथि से लार का स्रवण होता है, इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो आंसर होंगे टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है किसके द्वारा? तो अमीनो अम्ल के द्वारा। अमीनो अम्ल के द्वारा फ्रेंड्स एंजाइम की रचना होती है। और कितने अमीनो अम्ल मिलकर एक एंजाइम का निर्माण करते हैं? तो फ्रेंड्स 20 अमीनो अम्ल मिलकर, यानी 20 अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो एंजाइम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। शरीर में जो कई सारे प्रोटीन पाए जाते हैं फ्रेंड्स, पेप्सिन, रेनिन, उसके बाद और भी कई तरह के जो प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये पाचन क्रिया के दौरान किस में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ध्यान रखना है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, कहाँ पे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में, यानी सुबह सुबह के दौरान जो लाल प्रकाश दिखते हैं फ्रेंड्स पेड़ पौधों के दौरान, तो इसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो कहाँ से निकलता है ऑक्सीजन? तो जल से निकलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हमें अभी जस्ट हमने देखा फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, उनमें से जल के माध्यम से, यानी जल के फॉर्मूला होते हैं H2O, और यही ऑक्सीजन जो है यहाँ जो बोले ऑक्सीजन निकलता है कहाँ से? तो जल से, यानी यही H2O के माध्यम से जल ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मोडियम परजीवी किससे फैलते हैं? तो मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग के माध्यम से ही प्लाज्मोडियम परजीवी फैलते हैं फ्रेंड्स, यानी मलेरिया रोग में किसकी जांच किया जाता है? तो प्लाज्मोडियम का जांच किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के पार्ट 3 क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर हमारी ऑनलाइन जीके क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर उद्धव क्लासेस पे नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 3 को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।